Hello everyone. In this video, we will do the introduction of exercise 6.2, chapter 6, lines and angles, class 9. So let's begin. Parallel lines. देखिए parallel lines क्या होती हैं. So if two lines lie in the same plane and do not intersect when produced on the either side, then such lines are said to be पैरेलल टू ईच अदर. देखिए समझिए क्या है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. देखिए टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन. देखिए दो लाइन जो सेम प्लेन में लाई करती है और डू नॉट इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है. व्हेन प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ाई जाती है उनको इन ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड में, आइदर लेफ्ट और राइट, उनको प्रोड्यूस किया जाए आगे बहुत डायरेक्शन में, तो वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है कहीं भी, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं. सो हियर एल इज पैरेलल टू एम. एल क्या है, पैरेलल टू एम है एंड डिनोटेड बाय एल पैरेलल टू एम और एम पैरेलल टू एल. देखिए हम दो पैरेलल लाइन से ड्रॉ करेंगे. एम इज पैरेलल टू एल. सो आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती है, वो लाइंस जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है, उनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं. इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा. लाइक आप देखते हैं रेलवे ट्रैक जो है ऑलवेज पैरेलल चलता है क्योंकि उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है. सिमिलरली the lines which have the constant perpendicular distance in between them is known as parallel lines. So this is another definition of parallel lines. So now transversal line, a line which cuts the two or more straight lines at different point is called as transversal line. एक लाइन जो क्या करती है, दो और दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस जो होती है, सीधी लाइन होती है, उनको डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं. आप देख सकते हैं इस फिगर में. देखिए हमारे पास क्या है, एम और एन दो डिफरेंट लाइंस हैं और उनको एक लाइन जो एल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, पी और क्यू पे. नाउ एल इज नोन एज ट्रांसवर्सल. एल क्या होगी, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है. सो नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखिए अभी जो हमारे पास ये केस आपके सामने नजर आ रहा है कि टू लाइन्स को एक थर्ड डिफरेंट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे. अब हमारे पास क्या डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होंगे. वो देखिए फर्स्ट पेयर क्या बन रहा है हमारे पास, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. देखिए फर्स्ट टाइम जो कैटेगरी है वो क्या हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा. द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ बोथ द एंगल्स लाई आइदर अबोव द टू लाइन्स और बिलो द टू लाइन्स. देखिए हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए और क्या है, इन दो लाइन्स के या तो दोनों ऊपर होने चाहिए या दोनों ही नीचे होना चाहिए. अब आप देख सकते हैं 1 and 5. देखिए कहाँ है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और दोनों ही क्या लाइंस के अबव है, 1 and 5 लाइंस के अबव है. सिमिलरली 4 and 8 बोथ आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट क्या है, बिलो द टू लाइंस. देखिए 4 और 8 जो है दोनों ही एंगल्स आपके लाइंस के एम और एन के बिलो है, बिलो साइड में है, और दोनों ही लेफ्ट जो लाइन एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके लेफ्ट साइड में है. सिमिलरली आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एंगल 2 एंड एंगल 6 both are above the lines, and similarly angle 3 and angle 7. So these are the pair of corresponding angles. तो आप देख सकते हैं एंगल कौन से कहलाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज द corresponding angles if both the angles lie on either above the two lines or below the two lines. Here angle 1 and 5, angle 2 and 6, angle 4 and 8 and angle 3 and 7 are pair of corresponding angles. So this is about corresponding angles. नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखिए हमारे पास क्या टू लाइंस है, एम एंड एन, एंड थर्ड लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन दैट इज एल. सो हमें क्या बताना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखिए द एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इफ बोथ एंगल्स लाई अल्टरनेटिवली बिटवीन द टू लाइन्स. देखिए हमारे पास क्या है, ये टू लाइन्स है और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है. देखिए हमने कहा अपोजिट साइड में, मीन्स जो ट्रांसवर्सल है उसके अपोजिट साइड में होंगे एंड क्या होंगे, अल्टरनेटिवली होंगे. अगर ये अपोजिट साइड में कौन सा हमारे पास 6 and 5 भी अपोजिट में है बट अल्टरनेटिवली नहीं है, तो हमें अल्टरनेट देखना है. तो 6 and 4 आर अल्टरनेट टू ईच अदर एंड 3 and 5 आर अल्टरनेट टू ईच अदर एंड बोथ आर अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल साइड. सो दीज आर 4 and 6. आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 and 6. सिमिलरली 3 and 5 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. द एंगल ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड alternate exterior angles if both the angles lie alternatively in exterior of the two lines. आप देख सकते हैं यहाँ पे
दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होने चाहिए और अल्टरनेटिवली होने चाहिए। और क्या है, इन दो लाइंस जो कि एम और एन है उनके एक्सटीरियर में होने चाहिए, तो इन दोनों लाइन से बाहर होने चाहिए। और इस ट्रांसवर्सल के क्या होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए 1 and 7, सिमिलरली 2 and 8। सो 1 and 7, you can see 1 and 7 and 2 and 8 are alternate exterior angles, right? Now next one is interior angles on the same side of transversal। देखिए वो एंगल्स है जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, उनको क्या बोलेंगे हम आगे देखते हैं इसके बारे में। सो नाउ वी हैव टू लाइंस एल एंड एम एंड ट्रांसवर्सल लाइन टी। सो देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड देखिए कौन से हमारे पास 4 and 5 है एंड 3 and 6 है, तो इस प्रकार के एंगल को हम क्या बोलेंगे। सो द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड एज कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इनको क्या बोलेंगे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। सो आप देख सकते हैं 4 and 5, आप यहां से देख सकते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इंटीरियर में है, दो लाइंस के बीच में होने चाहिए और ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने चाहिए। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आप कह सकते हैं, पेयर ऑफ अलाइड एंगल्स बोल सकते हैं, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। सो एंगल 4 and 5, सिमिलरली एंगल 3 and 6 आर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट co-interior angles. Now axioms and theorems। देखिए एक्सियम्स क्या होती हैं, एक्सियम्स क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जो प्रूवन है, ऑलरेडी प्रूवन है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, वी नीड नॉट टू प्रूव अगेन। सो ऐसे देखिए हमें पता है 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, दिस इज एक्सियम। हमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें इसको एक्सियम मानना पड़ेगा। सो एक्सियम्स एंड थ्योरम्स, देखिए ऐसे कुछ थ्योरम्स और हमारे पास एक्सियम्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ऑलरेडी प्रूव्ड है, वी नीड नॉट टू प्रूव अगेन। सो लेट्स डिस्कस। व्हेन a line M is parallel to line N and transversal L intersect them, then the relation between angles thus formed are obtained as of axioms and theorems. I am repeating, when a line M is parallel to line N and transversal L intersect them, then the relation between angles thus formed are obtained as axioms and theorems। आप देखते हैं, देखिए लाइन हमारे पास क्या है, M and N, ये दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, एंड L इज ट्रांसवर्सल। अब जो हमारे पास पेयर्स बनने वाले हैं यहाँ पे एंगल्स के, उन पेयर्स को, उन रिलेशंस को क्या बोलेंगे हम, एक्सियम्स और थ्योरम्स बोलेंगे। सो देखिए हमारे पास क्या है, एक्सियम्स 1 जो फर्स्ट एक्सियम है वो क्या कहती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करी इन टू पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ corresponding angles is equal। देखिए corresponding angle कौन से होते हैं, जो angle on the same side of transversal and both angles will lie either above of the line or below of the line। देखिए 1 and 5, 4, 8, similarly 2, 6 and 3, 7 all are the pair of corresponding angles। और ये क्या axiom क्या कहती है हमें, ये angles क्या होते हैं, equal होते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। This is already proved statement। So now next one is axiom 2। अब इसका कन्वर्स ट्रू है, कन्वर्स का मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। अगर हमारे पास एंगल पहले से इक्वल हैं, देन द लाइन M and N विल बी पैरेलल। सो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए अगर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो हम लाइन पैरेलल बोल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, 1 and 5, अगर आपको इक्वल दे रखे हैं देन हम कह सकते हैं कि लाइन M and N आर पैरेलल। और अगर फर्स्ट एक्सियम के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि लाइंस पैरेलल है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सो देखिए हमें दोनों थ्योरम्स, दोनों एक्सियम्स याद रखनी होंगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, याद रखिएगा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो एंगल 1 equals to 5, देन M is parallel to N। सो नाउ थ्योरम 1। देखिए अब थ्योरम 1 में क्या है, थ्योरम 1, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। देखिए ट्रांसवर्सल हमारे पास कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन T है एंड टू पैरेलल लाइंस आर P and Q। So if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal। अब देखिए हमारे पास alternate interior कौन से होते हैं, जो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में alternate पोजीशन पे होते हैं। So 3 and 5 and 4 and 6 these are alternate interior angles। So ये क्या है, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, ये एंगल अपोजिट अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली 3 and 5 and 4 and 6 आर इक्वल। देखिए इन थ्योरम्स का हमें प्रूफ करने की नीड नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। थ्योरम्स आपको रिकॉल करनी है जब भी नीड हो, और हमें ये डायरेक्टली हमें थ्योरम्स अपने माइंड में रखनी है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज थ्योरम नंबर 2।
if a transversal intersect two lines, now the converse of theorem 1. So if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate angle is equal, then the two lines are parallel. अब देखिए कन्वर्स दे रखा है हमें पहले से पता हो कि एंगल 3 and 5 are equal and 4 and 6 are equal, but we don't know the P and Q are parallel. हमें नहीं पता है ये पैरेलल हैं, बट हमें अगर ये पता हो 3 और 5 इक्वल हैं, 4 और 6 इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि P और Q क्या है, पैरेलल लाइंस है. सो इफ we have angle 3 equals to angle 5, then we can say P is parallel to Q. This is about theorem number 2. Now theorem number 3. If a transversal intersect the two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. देखिए क्या कह रहे थे, theorem क्या कहती है कि हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है L and M and T is the transversal line. देन ये कहा जा रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ये थ्योरम क्या कहती है, देखिए इंटीरियर एंगल कौन से हमारे पास 4 and 5 एंड 3 and 6 जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड. सो 4 and 5 का जो सम है ये कहते हैं कि 4 and 5 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सिमिलरली 3 and 6 आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 और इन दोनों का सम कितना होगा 180. So angle 3 plus angle 6 will be 180 and angle 4 plus angle 5 equals to 180. This is theorem number 3. So now theorem number 4. अब theorem number 4 is the converse of theorem number 3. देखिए अगर हमारे पास इन एंगल का सम ऑलरेडी 180 आ रहा है, देन हम कह सकते हैं लाइंस दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी. देखिए अभी हमारे पास यही है. सो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अभी टू लाइंस है, देखिए पैरेलल लाइंस नहीं है, टू लाइंस है, मीन्स वो हमें नहीं पता एक्चुअली पैरेलल है. सो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. अब देखिए क्या, अगर हमें पहले से पता हो दो लाइंस हैं बट हमें नहीं पता पैरेलल है, बट अगर इन दोनों एंगल का सम अगर हमें 180 मिल जाए या इन दो एंगल का सम 180 मिल जाए, देन हम क्या कह सकते हैं, लाइंस पैरेलल हैं. सो इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, देन वी कैन से L इज पैरेलल टू M. सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 4. नाउ theorem number 5. Lines which are parallel to the same line. Lines which are parallel to the same lines are parallel to each other. आप देख सकते हैं here we have if A is parallel to C. देखिए A किसके पैरेलल है, C के पैरेलल है, and B is parallel to C. B भी किसके पैरेलल है, C के पैरेलल है. then हम कह सकते हैं A is parallel to B. तो if A is parallel to C and B is parallel to C, then A is also parallel to B. This is the result. So lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Keep in mind. So next one, last theorem is lines which are perpendicular to the same line are parallel to each other. I am repeating, the lines which are perpendicular to the same line are parallel to each other. अब आप देख सकते हैं here we have line L and two lines M and N are perpendicular to line L. देखिए M is perpendicular to L and N is perpendicular to L. देखिए 90 and 90, it will also 90. अब देखिए इन दो एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 प्लस 90 180. मीन्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, अलाइड एंगल्स है. देन हम क्या कह सकते हैं, लाइंस क्या है, M और N पैरेलल लाइंस है. सो देन M इज पैरेलल टू N. आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. देखिए दो लाइंस M और N दोनों क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है, L लाइन पे है. अब क्या होगा, M and N क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी आपस में. So M and N will be parallel. So M is perpendicular to L and N is perpendicular to L. So M is parallel to N. This is the last theorem of exercise 6.2. So if you learn from this video, then please subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.